अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल फिनिश इरफान व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। यहाँ पर जी आज का व्लॉग फिर से हम शुरू करते हैं खाने-पीने से। औसन मैंने घर में करवानी थी कुरान ख़वानी और सुबह का तकरीबन टाइम था 9 बजे का। बशील की जो मदरसे वाली आपी हैं उनकी खुद कॉल आ गई थी कि संडे वाले दिन आपने करवानी है कि नहीं कुरान ख़वानी? मैंने कहा जी करवानी है। तो ख़ैर आनन-फ़ानन जो है ये सब कुछ ना करना पड़ा क्योंकि एक दिन पहले तो मैं शाहकोट से वापस आई थी तो अगले दिन मेरा प्लान नहीं था। मैंने कहा चलो नेक्स्ट संडे पे रख लेते हैं, लेकिन नहीं हर चीज़ का एक टाइम जो है वो मुकर्रर होता है, इंसान सिर्फ सोचता है और एज़ इट इज़ सम टाइम ऐसा आता है सोच पे पूरा उतरा नहीं तो हम सोचते कुछ हैं होता कुछ है। मेरे साथ तकरीबन 2 दफ़ा ऐसा हो गया एक ही हफ़्ते में। एक तो वो प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया ना कि मैं शाहकोट गई थी। एक वो वाला हुआ है कि मैं जाना नहीं चाह रही थी, मेरा प्लान कुछ और था। जाना था मैंने लेकिन चंद दिन ठहर के, तो आनन-फ़ानन वहाँ जाना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अच्छा चलो नेक्स्ट संडे पे ना रख लेते हैं ये सूरह यासीन जो पढ़ानी है। तो वो भी ना तभी पढ़ानी पड़ी संडे वाले दिन उसके आपी ने बोला कि आज पढ़ लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा कि जब हर चीज़ अल्लाह ताला प्लान कर रहे हैं और हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है ओवरथिंकिंग करने की, सोचने की। ख़ैर मैंने फिर ना अपने आप से यही अज़्म किया कि मैंने आज के बाद कोई ना सोचना ही नहीं है। कुछ ऐसा करना ही नहीं है कि मैं ना ये सोचूँगी ऐसा करना है, वैसा करना है, कुछ भी नहीं। मैंने कहा जब हर चीज़ प्लान है बस हमने करनी है तो बस अल्लाह ताला के हुक्म का वेट करें। ख़ैर यहाँ पर ना मैंने बनाए थे चने वाले पुलाव। तो उस दिन ना मेन्यू में यही था, चने वाला पुलाव। और जब मैं बार-बार यानी कि मंदिर से गायब होती हूँ तो मैंने यहाँ पर ना कैमरा स्टैंड पे लगा के रख दिया था और कभी पानी लेने जा रही थी, कभी फ्रिज से ना टमाटर वगैरह कुछ भी इनके ऐसे, तो इसलिए फ़ौरन से जल्दी-जल्दी चीज़ें ला के ना तो मैं ये कर रही थी। यहाँ पर मैं चावलों को दम लगा दिया है। दम लगाने के बाद चावल जो है वो सॉरी चावलों को दम पे रखने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जो है वो सारा जो चटाई वगैरह बिछाई थी, जगह नीट एंड क्लीन की थी। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर ना कुरान पाक रखती हूँ। टाइम था उनका आने का तो मैंने कहा मैं हमेशा मेरा हर माह यही आदत होती है कि उनके आने से पहले ना बच्चियों के मदरसे वाली बच्चियाँ आती हैं, इसकी आपी आती हैं साथ। उनके आने से पहले मैं हर चीज़ तैयार रखती हूँ, खाना भी तैयार होता है, जगह भी साफ-सुथरी करके पहले और वज़ू करके खुद से बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने अब जगह भी सारी साफ-सुथरी कर ली थी। मैंने कहा अपना सूरह यासीन निकाल के रखती हूँ, कुरान पाक रखती हूँ निकाल के, क्योंकि मैंने अपना पारा भी पढ़ना था। और देखें उस दिन एक और चीज़, मैंने क्या सोचा, मैंने कहा आज ना मैं सिर्फ़ एक सूरह यासीन पढ़ के ना उसके बाद मैं अपना पारा मुकम्मल करूँगी। तो बच्चियाँ खुद ही से ना सूरत यासीन मुकम्मल कर देंगी जितनी भी हैं सूरत मुज़म्मिल। तो उस दिन ना बच्चियाँ ही काम आईं। बच्चियाँ काम आई तो मैंने जो सोचा था मुझे फिर वही हुआ कि मेरी सोच पूरी नहीं हुई। मैंने कुरान पाक एज़ इट इज़ वैसे ही बंद किया, 30वें पारे के सिर्फ़ 2 सफ़े पढ़े थे। फिर मैंने उनके साथ मिलकर ना सूरह यासीन सारी पढ़ना मुकम्मल करवाई। यहाँ पर मैं बख़ूर ले आई थी, बख़ूर चलाना था। सारा जो माहौल है ना ज़रा थोड़ा-सा मुअत्तर हो जाए, खुशबूदार हो जाए, तो आहिस्ता-आहिस्ता वन बाय वन जो है काम ख़त्म हो रहे थे। दूसरी साइड पे फिर मैंने जो है वो दूध वाला आ गया था, दूध लिया है। 11वीं शरीफ का ख़त्म भी दिलवाना था और पिछले 3-4 माह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जो ख़त्म है ना वो सिर्फ़ 1 लीटर दूध पे ना मैं खीर बना रही हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर जो है मैंने चावलों का दम खोल दिया था, चावल माशाल्लाह से बेहतरीन बने थे। यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने चीनी डाली है। ये इसके इसके ना इस दफ़ा वशील कहती मम्मा इसके अंदर शाही मेवे डाल दें। मैंने कहा चलो लेकर आओ फिर डालते हैं। बट मैं वैसे सिंपल चीनी ना रख देती थी, इस दफ़ा फिर ना शाही मेवे डाल के तो हमने ये भी मैंने रेडी करके रख लिया था। फिर उसके बाद जो है मैं जब फ्री सारे कामों से मैं फ्री हो गई थी ना, फिर मैंने कहा चलो अपना मैं बैठ के थोड़ा-सा कुरान पाक पढ़ लूँ। तो कुरान पाक पढ़ते हुए ना यानी कि अभी मुझे 2 से 3 मिनट हो गए होंगे तो बच्चियाँ आ गई थीं। तो यहाँ पर वशील इस टाइम बैठी हुई है, अपनी कज़न से बातें कर रही थी। यहाँ पर मैं जो है माशाल्लाह से कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और एज़ यूजुअल जैसे मैंने बताया सिर्फ़ मैंने 2 पेज ही पढ़े थे। कुर्बान जाऊं या नबी मैं तेरे मुकाम पर, कुर्बान जाऊं या नबी मैं तेरे मुकाम पर। तूने तो बदराओं की कलमा पढ़ा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।
माशाल्लाह से माशाल्लाह पीछे आपने जो है वो महफ़िल भी ना नात भी सुन लिया। विशील का ज़ौक चेक करें, जो विशील की आवाज़ सबसे ज़्यादा आ रही थी। फ्री होने के बाद फिर मैंने राइस खाने के बाद आपको पता है चाय लाज़िम है, मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। विशील जो है फिर अपने फ्रेंड के साथ खेलना शुरू हो गई थी, साथ ही मैंने जो है वो हांडी बनाना शुरू कर दी थी। उस दिन मैंने बनाना था चिकन और आलू का सालन शोरबे वाला, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा शोरबे वाला सालन। यहाँ पर जो है चिकन फ्रीज़ किया हुआ था, मैंने थोड़ा-सा पानी डालकर सब कुछ ऐड करके रख दिया था। तो जब पानी ड्राई हुआ तो फिर मैंने घी डाल के इसे भूनना शुरू कर दिया था। भूनते हुए साथ ही ना मैं इसमें आलू ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ी-सी भुनाई उनकी भी हो जाए। देन उसके बाद फिर मैंने जो है इसे पानी लगा के ना छोड़ दिया था, पानी ताकि पक जाए। हाथों हाथ देखते-देखते ना फिर मैंने जो है हांडी भी तैयार कर ली थी। तो उस दिन जो है एक तो पकाने की समझ नहीं आती, ख़ैर मेरा अब ये मसला काफ़ी हद तक ना सॉर्ट आउट हो गया है कि मुझे ना विशील कह देती है कि मम्मा ये कर लें, मम्मा आज ये बना लें, मम्मा आज ये बना लें। तो उसके बाद जो है जी फिर मैंने जो थोड़ा-सा रेस्ट किया था, फिर शाम हो गई, रात हो गई, विशील का यूनिफ़ॉर्म प्रेस करना था स्कूल के लिए, नेक्स्ट डे मंडे था। तो इसका जो है यूनिफ़ॉर्म मैं प्रेस कर रही थी। प्रेस करने के बाद जो है यहाँ पर ना विशील एज़ यूजुअल अपने कामों में बिज़ी थी। कभी ड्राइंग में, कभी किसी चीज़ में, टीवी में, तो मुझे कह रही थी मैं जब ये इस्त्री करनी होती है ना मैं जानबूझ के नेट का स्विच जो है ना वो उतार देती हूँ। तो कह रही मम्मा ये क्या काम करती हैं आप? मैंने कहा मेरे साथ काम नहीं ना करवा रही इसलिए मैं आपके साथ ऐसा करती हूँ। तो कहते हैं ना आजकल अगर बच्चों से काम लेना कुछ भी करना बस नेट का स्विच उतार दें और कुछ भी ना करें, बच्चे ऑटोमेटिकली जहाँ-जहाँ बैठे होंगे सब बाहर आ जाएँगे। और यही हाल होता है जब नेट बंद होती है ना तो वो खुद बाहर आके कहती है मम्मा क्या मसला है, मुझे पता आपने ना स्विच उतार दिया। खैर यहाँ पर जो है इसका सूट प्रेसिंग हो गया था। उसके बाद फिर मेरी आदत है रेगुलर बेस पे, रेगुलर मैं जब तक ऐसे कर ना लूँ मैं सैटिस्फाइड नहीं होती। फिर मैं उठी थी, मैंने ना लॉक चेक किए हैं, उसके बाद मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है। मैंने ना मदनी चैनल पे सुना था कि जब रात को हम दरवाज़े वगैरह बंद करते हैं ना, कुंडी लगाते हैं या फिर लॉक लगाते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाया करें। वो चेक कर गई थी, वॉशिंग एरिया की लाइट ऑन की है, सहन की लाइट ऑफ कर दिया, सिर्फ वॉशिंग एरिया की लाइट ना रात के टाइम चलती है। फिर उसके बाद जो है वापस मैं अंदर आके ग्रिल का दरवाज़ा लगाया, जो-जो चीज़ें जगह पे जगह रखने वाली थी वो रखी हैं। ऐसे ना बिखरा हुआ घर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो रात को एक दफ़ा लाज़िमन ये मेरी ड्यूटी होती है कि मैंने पूरे घर का राउंड लेके ना जो-जो काम करने वाले होते हैं वो सब करके फिर मैंने ईज़ी होके ना लेटना होता है। यहाँ पर जो है विशील जो बैठी हुई थी अपनी डॉल के साथ, जो है मेरी डॉल वो जो अपनी डॉल के साथ खेल रही है। जो उसकी डॉल के शूज़ थे मैं उसको पकड़ा रही थी कि विशील ये लो। उसके बाद जो है मैंने बेडशीट जो है वो झाड़नी थी, बेड साफ़ करना था। मेरे आने से पहले मैंने इसे आवाज़ दी थी कि बेटे रज़ाई उठा दो सारे ना, ऊपर से सराने वगैरह उठा के साइड पे रख दो। तो विशील ख़ैर वो सोफ़े पे रख के खुद भी सोफ़े पे चढ़ के बैठी थी। यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि इसने अपनी डॉल सारी गंजी कर दी है। इतनी प्यारी डॉल ला के दी थी, इतनी सारी गंजी कर दी है। फिर रात के 10 बज रहे थे, मैंने दोबारा अपने लिए और विशील के लिए चाय बनाई थी। मैं अब थोड़ी-सी चाय से पिला देती हूँ, तकरीबन पूरे दिन में ना 1 कप। वैसे भी इसे खाँसी हुई है और सर्दी आ गई है तो ये अब चाय जो है ना ठीक है उसके लिए। गर्मी में इससे चाय नहीं देती तो रात के टाइम फिर मैंने ना एक आध यानी कि रात हो दिन हो मैं दिन में 1 दफ़ा से चाय पिला देती हूँ। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुदा हाफ़िज़।